जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल सुभाष स्टडी सेंटर पर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं चित्रकला विषय के 20 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं वादा करता हूं कि इन प्रश्नों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। सबसे बड़ी बात, आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर लिखते जाओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चित्रकला विषय में भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे बहुविकल्पी, और जिनका उत्तर आपको ओएमआर सीट में फिल करना है। 20 प्रश्न होंगे आलेखन कला से संबंधित और 20 प्रश्न होंगे प्रावैधिक कला से संबंधित। तो आप लोग क्या करेंगे, आलेखन कला वाले जो प्रश्न होंगे 20 बहुविकल्पी, उन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि ये प्रश्न होंगे बहुत ही ज़्यादा इजी। यहाँ पर आप इन 20 प्रश्नों को जब देखोगे और साथ ही मैं आपको इन प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें आलेखन वाले प्रश्नों को ही सॉल्व करना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को लिख लेना, नोट कर लेना। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चारकोल क्या है? प्रश्न कह रहा है कि चारकोल क्या है। यहां पर आप देखोगे, पहला है विकल्प ग्रेफाइट, दूसरा विकल्प है लाल रंग, तीसरा है तैल रंग, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो चारकोल क्या है, इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, चारकोल जो है ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंग किस प्रकार के होते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है अस्थाई, दूसरा विकल्प है अस्थाई और तीसरा विकल्प है चमकीले, चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों धुंधले। तो जो पेस्टल रंग होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, इसका उत्तर होगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेस्टल रंग अस्थाई होते हैं। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? पहला है विकल्प 3, दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 5 और चौथा विकल्प है 6। तो प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार मुख्य अथवा प्रारंभिक रंग कितने माने जाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 3। कितने? 3 माने जाते हैं। प्रश्न अगला है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? पहला है विकल्प जिसका आधार 45 अंश का होता है, दूसरा विकल्प है जिसका आधार कोण 75 अंश का होता है, तीसरा विकल्प है जिसका आधार कोण 60 अंश का होता है और चौथा है विकल्प जिसका आधार कोण 90 अंश का होता है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका आधार कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? पहला है विकल्प 7, दूसरा विकल्प है 3, तीसरा विकल्प है 4 और चौथा विकल्प है 8। ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों 8 होते हैं। कितने? ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कुल 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, रेखा क्या है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला विकल्प है पैमाने से खींची जाने वाली, दूसरा विकल्प है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीसरा है विकल्प आकृति बनाने वाली और चौथा विकल्प है चित्र तैयार करने वाली। तो रेखा किसे कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे,
यहाँ पर मान लीजिए ए एक बिंदु है और दूसरा बी एक बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं में से यानी दोनों बिंदुओं के बीच खींची जाने वाली जो इस तरह की होती है, इसे क्या कहते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है? पहला है विकल्प लाल, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है नारंगी और चौथा विकल्प है पीला। तो दिए गए विकल्पों में से द्वितीयक रंग कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा नारंगी। दिए गए विकल्पों में से द्वितीयक रंग है नारंगी। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? आपको बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। और आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे कविताओं में कि इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, हरा रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? पहला विकल्प है सामान्य, दूसरा है ठंडा, तीसरा है गर्म और चौथा है कुछ नहीं। तो हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों ठंडा। हरा रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जो वह नारंगी हो जाए? यदि हमारे पास लाल रंग है और हमें बनाना है नारंगी रंग, तो इसके लिए हमें दिए गए विकल्पों में से किस रंग को लाल रंग में मिश्रित करना होगा, यानी लाल रंग में मिलाना होगा? तो पहला है विकल्प हरा, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है यहाँ पर पीला और चौथा विकल्प है काला। तो लाल रंग में कौन सा रंग मिलाएंगे जो हमें नारंगी रंग प्रदान कर देगा? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पीला। यदि हम लाल रंग में पीले रंग को मिलाते हैं तो हमें नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? नीला, नारंगी, भूरा, लाल। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं है? तो इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे भूरा रंग। नीला है, नारंगी है, लाल रंग है, लेकिन भूरा रंग जो है यह इंद्रधनुष में नहीं देखने को मिलता। अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? पहला है विकल्प पंचमढ़ी, दूसरा विकल्प है भीमबेटका और तीसरा विकल्प है आजमगढ़, चौथा है रायगढ़। तो भारत में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों भीमबेटका में। कहां पर? भीमबेटका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ठंडा रंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो कि ठंडा है? पहला विकल्प है पीला, दूसरा है विकल्प लाल, तीसरा विकल्प है काला और चौथा विकल्प है नीला। तो ठंडा रंग कौन सा है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठंडा रंग जो होता है वह होता है कौन सा? पीला या लाल या नीला? तो पीला तो होगा नहीं, ना तो लाल होगा, ना तो काला होगा। उत्तर हो जाएगा नीला। कौन सा है रंग? नीला रंग जो है यह ठंडा रंग है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए होता है? गहरा रंग क्या दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? पहला विकल्प है घनत्व, दूसरा विकल्प है काली घटा, तीसरा विकल्प है अंधेरा और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो आलेखन को या चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा घनत्व।
क्या दर्शाने के लिए चित्र में गहरा रंग का प्रयोग किया जाता है? घनत्व दर्शाने के लिए। अगला प्रश्न है, आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है। यहाँ पर विकल्प पहला है कागज द्वारा, दूसरा है हाथ द्वारा, तीसरा विकल्प है ड्रेसिंग पेपर द्वारा यानी ट्रेसिंग पेपर के द्वारा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रेसिंग पेपर द्वारा। किसके द्वारा? ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक अथवा मुख्य रंग हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन प्राथमिक अथवा मुख्य रंग है? पहला है विकल्प यहाँ पर नीला, पीला, नारंगी, दूसरा विकल्प है नारंगी, हरा, बैंगनी, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे काला, सफेद, लाल, और चौथा विकल्प है लाल, नीला, पीला। तो उत्तर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से कौन है जो प्राथमिक रंग की श्रेणी में आते हैं? तो पहला है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया, नीला, पीला, नारंगी। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला विकल्प है 7 प्रकार के, दूसरा विकल्प है 9 प्रकार के, तीसरा विकल्प है 3 प्रकार के, चौथा विकल्प है 2 प्रकार के। तो प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे 3 प्रकार के। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? 1, 3, 4 या फिर 5। तो इसका उत्तर क्या होगा? गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4। गर्म या उष्ण रंग कितने होते हैं? कुल 4 होते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? यदि हम नीले रंग को और पीले रंग को आपस में मिला लेते हैं तो हमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? नारंगी, हरा, बैंगनी या भूरा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? हरा रंग बन जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पहला है विकल्प लाल, दूसरा विकल्प है नीला, तीसरा विकल्प है पीला और चौथा विकल्प है सफेद। तो काले रंग का विरोधी रंग सफेद होता है और सफेद रंग का विरोधी रंग क्या होता है? काला होता है। दोनों एक दूसरे के विरोधी रंग हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर लिख लेना अपनी नोट्स पर, और वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। जय हिंद।